अब सॉरी, किसी वजह से लास्ट वीडियो अचानक बीच में रुक गया स्टार्ट करने से पहले। एनीवे, हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ। ऑलरेडी हम टाइप ऑफ लीव्स पढ़ चुके हैं एंड लीफ के थ्रू हम रूट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप का रूट है उस पर्टिकुलर प्लांट का, लाइक टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, वो हम इजीली पता कर सकते हैं बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। ओके, सो आज अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ये दो मेन फंक्शन है लीव्स के। ओके, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, देखिए जो रूट है, रूट ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक, और स्टेम के थ्रू ये जो वाटर जो होता है वो लीफ में पहुंचता है। ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, किस तरह वाटर स्टेम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग पार्ट्स में। ओके, सो लाइक दैट वाटर रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से, वो वाटर स्टेम के थ्रू मूव करके लिप्स में चला जाता है। ओके, और लिप में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब धूप होता है, जब सनलाइट होता है, तो वो क्या है, जो लिप से जो वाटर, लिप में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन आपने देखा है कि जब पानी गर्म होता है तो वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है। जस्ट लाइक दैट लिप से भी वाटर जो है इवेपोरेट होके बाहर आ जाता है। ओके, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये पता कैसे चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक काम करेंगे, एक किसी पेड़ पे जाइए, ठीक है, और उस पेड़ के पर्टिकुलर पेड़ के कुछ हिस्से को, पत्ते वाले हिस्से को ना एक प्लास्टिक बैग से रैप कर दीजिए, ठीक, प्लास्टिक में उसको डालिए और उसके मुंह को बांध दीजिए। थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि जो प्लास्टिक जो रहेगा ना वो काफ़ी गीला गीला, अंदर से ना पूरा गीला गीला हुआ रहेगा। इससे पता चलता है कि वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। ओके, सो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर comes out from the leaf in the form of vapor. ओके, जो वेपर के फॉर्म में लीव्स के थ्रू वाटर मूव आउट होता है, ओके, वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर मूव आउट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, अब होता है एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। एज वी नो दैट वी ऑल नीड फूड, लाइक दैट प्लांट ऑल्सो नीड फूड, लेकिन अब वो एक जगह से दूसरे जगह मूव तो कर नहीं सकता, फिर वो अपना खाना कहाँ से बनाता होगा, उसको खाना कहाँ से मिलता होगा। सो जो लीफ जो होता है प्लांट का, वो एक्चुअली देखा जाए तो एक टाइप से किचन होता है, ठीक, जिस तरह किचन में खाना बनता है, हम किचन में खाना बनाते हैं अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, जस्ट लाइक लीफ जो होता है ना प्लांट का, वो भी खाना बनाता है। अब कैसे बनाता है, रूट से उसको पानी मिल जाता है, ठीक, हमें एनवायरनमेंट से उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और हीट मिल जाता है लाइट से, ठीक, और मेन किचन होता है क्लोरोफिल। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है।
अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज, जिसे फिर अलग अलग पार्ट को भेजता है, लाइक स्टेम, ब्रांच, अलग अलग पार्ट में फिर इस फूड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ग्लूकोज कहाँ फॉर्म होता है? लिव में। कैसे फॉर्म होता है? बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो ग्लूकोज बनाता है। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग food, the process of making food by the help of leaf in the presence of in the presence of chlorophyll, carbon dioxide, sunlight and water. Okay, so in the presence of chlorophyll, carbon dioxide, sunlight, water, लिव्स जो है, लिव के जो क्लोरोफिल, लिव में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ पे फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ लिव इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर is called as photosynthesis. Okay, so that's all about leaves. हमने पढ़ा कि लिप्स कितने टाइप के होते हैं, कौन पैरल मीन्स एक लिप्स कितने टाइप्स का, लिप्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, लिप्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर अकॉर्डिंग टू द वेन अरेंजमेंट हम अलग अलग वेनेशन के अकॉर्डिंग उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, देन हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ लीफ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा ना कि वाटर जो है लिव में पहुंच जाता है, बट ये वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स जो सॉइल से है वो लिव में पहुंचता कैसे है? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेम में, और उसमें पता चलेगा कि किस तरह ये जो मीन्स जो वाटर है मूव करता है। सो नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। ओके, जिस तरह हमारा बॉडी है, बॉडी से हमारा हाथ पैर सब अटैच्ड है, सो स्टेम भी बॉडी पार्ट है। ओके, इट इज बेस फॉर branches, leaves, okay, branches, leaves, sometimes flowers and fruit also, which are attached to it. ओके, जो स्टेम जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, ठीक है, जिससे जो ब्रांचेस, लीव्स या फिर फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है अटैच्ड रहते हैं। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? लाइक ये जो ब्रांच है, ये रूट होता है, दिख रहा है? हाँ, ये रूट है। ओके, ये रूट है और ये होता है ब्रांच। ओके,
और इस स्टेम, ये है स्टेम जिससे बहुत सारे ब्रांचेस अटैच्ड होते हैं। समटाइम फ्रूट्स भी यही होता है, लिप्स भी अटैच्ड रहते हैं। ओके, फ्लावर्स रहता है। ओके, सो ये जो है, ये जो ब्रांच होता है ना, सॉरी चलेगा, ब्रांच जो होता है, इस ब्रांच में ना ऐसे कुछ पाइप सा अंदर में पाइप सा होता है। एक्चुअली में वो पाइप होता क्या है ये आप आगे जाके पढ़ोगे। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा बनाती हूँ, तब समझोगे आप लोग। ओके, सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज रूट, मैंने फाइब्रस रूट बना दिए। ओके, एंड दिस इज branch to which, this is stem to which many branches are attached. Okay, leaves as well as fruits, some flowers are attached to it. Okay, so ये हमारा मेन स्टेम है। ओके, ये स्टेम है जो कि रूट से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ये ग्राउंड है। ओके, ये ग्राउंड है और ये हमारा रूट है और ये स्टेम है। ओके, ये जो स्टेम जो है वो इस रूट से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो हम यहाँ वाटरिंग करते हैं, ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है, फिर मिनरल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो वाटर और मिनरल्स जो है ना वो रूट में जाता है और रूट के थ्रू क्या होता है, ये दो जो स्टेम है वो डायरेक्टली रूट से अटैच्ड है। ओके, तो क्या होता है, जो वाटर जो है वो धीरे धीरे रूट के बाद स्टेम्स के थ्रू स्टेम में चला जाता है और स्टेम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके सब जगह पहुंच जाता है। लाइक दैट ये लिव्स में भी वाटर चला जाता है। ओके, लिव्स में भी चला जाता है, समझ में। ये जो ब्लैक डॉट दिखाया है वो मैंने दिखाया कि किस तरह रूट जब एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और मिनरल्स को, वो धीरे धीरे जाके लिव्स में चला जाता है। ओके, सो मेन फंक्शन समझ में आया। वो वाटर मिनरल्स को डिफरेंट प्लांट्स के लिव्स में सप्लाई करता है। सो मेन फंक्शन क्या होगा, it helps to transport water to the leaf from the root। समझ में आया। अब ये हम पता कैसे करेंगे कि वाटर स्टेम के थ्रू सप्लाई होता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम एक काम करेंगे, हम एक बीकर लेंगे। ओके, हम एक बीकर लेंगे, बीकर और एक्सक्यूज मी, बीकर लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो स्टेम है उस स्टेम को आधा ऐसे काट के और इस बीकर में डाल देंगे। मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ। ये हमारा स्टेम है। ओके, स्टेम को हमने काटा है और बीकर में डाला हुआ है और इस बीकर में, सॉरी मेरा रेड कलर काम नहीं कर रहा, इस बीकर में हमने रेड कलर डाला हुआ है। ओके, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, इस जो हमारा जो स्टेम है ना, इसमें ब्रांचेस भी है और लिव्स भी है। ओके, हमने किसी प्लांट के स्टेम को कट करके एक बीकर में डाला है जिस बीकर में कलर है। ओके, इस कलर को क्या करेंगे,
थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बीकर में हम देखेंगे कि ये जो हमारा स्टेम था, ये जो स्टेम था जिसमें ब्रांचेस, लीव्स सब कुछ थे, इसमें जो था धीरे धीरे देखेंगे। एज वी नो दैट हमारे इस बीकर में कलर है, सॉरी मेरा रेड कलर काम नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत देखेंगे जो ब्रांचेस है वो भी ना थोड़ा, अगर हम ऊपर थोड़ा सा कट करेंगे तो हमें दिखेगा कि ब्रांचेस के अंदर भी ना रेड रेड हो गया है। ओके, हमें ऊपर से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम ऊपर थोड़ा सा कट करें तो पता चल जाएगा कि ये भी रेड है। ठीक, और थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़ी देर बाद अगर हम और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हम पाएंगे कि लिप्स, हमारे जो लिप्स जो थे ना, इनके जो वेन्स थे, ठीक, वेन्स फिर रेड कलर में होने लगा, ऐसे रेडिश होने लगा। समझ में आया? धीरे धीरे स्टेम, हमने तो रेड स्टेम डाला नहीं था, बीकर में रेड कलर था, उसमें हमने स्टेम डाला। थोड़ा देर बाद देखा हमने कि स्टेम रेडिश कलर में हो गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा जो लिप्स का जो वेन्स था, ठीक है, लिप्स के जो वेन्स थे वो भी रेड कलर में, वो भी रेडिश हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि जो लिक्विड होता है, रूट जो है, सॉरी स्टेम जो है, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर लीव्स में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आया? आप ये करके अपने घर में ज़रूर देख लेना। ओके, सो इस तरह पता चलता है कि स्टेम हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में लिप्स के बाद, और लिप्स में फिर ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस होते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ें, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। ओके, सो होप आपको लिप्स स्टेम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। ओके, सो फ्लावर पढ़ने से पहले मैं एक फ्लावर का फोटो बना लेती हूँ। लाइक ये रहा फ्लावर होता क्या है? फ्लावर इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि flower is the reproductive part of plant. ओके, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी व्हाट डज इट मीन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले हम फ्लावर को देखते हैं और उसके पार्ट्स को देखते हैं। ओके, सो फ्लावर के ये पार्ट्स हैं, लाइक ये स्टेम, ये सेपल्स होता है। ओके, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेटल्स के जस्ट नीचे रहता है, पेटल से अटैच रहता है। मैंने एक पंख ये भी बनाया है, मीन्स एक फ्लावर बनाया और एक कली बनाया। ठीक है, सो ये जो ग्रीन पार्ट्स जो होता है ना, ग्रीन पार्ट्स, इसी को कहते हैं हम सेपल। और ये जो कलरिंग पार्ट्स जो होता है ये होता है पेटल्स। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये होता है पेटल्स। ओके, मेरे पास येलो कलर मार्कर है नहीं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। प्लीज़ टू कोऑपरेट विथ मी। ओके, सो ये एक्चुअली में होता है येलो कलर में है, बट मैंने ग्रीन कलर में बनाया है। येलो और ब्राउन कलर में होता है, ऑरेंज कलर में, बट मैंने ग्रीन कलर से बनाया जस्ट बिकॉज मेरे पास येलो कलर मार्कर नहीं था। ओके,
सो ये होता है एंथर। एंथर जो होता है, इसी एंथर में ना पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पोलन ग्रेन। ये जो एंथर है, एंथर से ठीक अटैच एक डंडा लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर में, जिसके एकदम टिप्स पे इस तरह ओवल शेप में रहता है, वो एंथर होता है, जिसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। ओके, वो अभी दिख नहीं सकता, उसको आप ऐसे ओरिजिनली देखोगे तो पता चलेगा। इसमें ऐसे छोटे 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 येलो कलर पाउडरी टाइप में होता है, आपने देखा होगा। ओके, ये स्टेमन होता है। ओके, और एक आपने देखा, आप देख रहे होंगे, मैंने ये ब्लू कलर में बनाया है। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ऊपर में तो पतला है, नीचे में थोड़ा मोटा है, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये होता है स्टिग्मा। मैं बताऊंगी कि है क्या। इसे कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा जिससे अटैच्ड है, स्टिग्मा से अटैच्ड थोड़ा पतला सा जो मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं स्टाइल। ओके, और यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा फुला हुआ, ओके, थोड़ा फुला हुआ है, आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में जो है, ऊपर जो है वो स्टिग्मा है, उसके नीचे स्टाइल है। ओके, गर्दन टाइप में वो स्टाइल है, और नीचे में थोड़ा जो फुला हुआ है वो होता है ओवरी। ओके, अब फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लावर ही है जिसके हेल्प से फ्रूट बनता है, जिसमें बीज बनता है, और फिर बीज से लेके हम दूसरा फ्लावर, दूसरा प्लांट को ग्रो करते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोड्यूस, मतलब एक से दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, करने में हेल्प करता है फ्लावर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ओके, होता क्या है, ये जो एंथर है, मैंने दिखा ना आपको ग्रीन कलर से, जो एंथर है, एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जब यहाँ से हवा की वजह से, जब पोलन ग्रेन जब हवा या किसी वजह से टूट के किसी फ्लावर के जब स्टिग्मा जो है ना उसके ऊपर गिरता है, ठीक, स्टिग्मा गिरता है, फिर वो क्या होता है ना, नीचे नीचे धीरे धीरे ये जो ओवरी है ना, जो फूला हुआ जो पोर्शन है, जो फूला हुआ पार्ट है, ओवरी है, जब वहाँ पहुँच जाता है, फिर वहाँ ये क्या होता है ना, मैच्योर हो जाता है। फ्लावर्स जो है जब मैच्योर हो जाता है पूरी तरह, मतलब इसका लाइफ स्पैन जब पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, तब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर जो ओवरी है, फ्रूट क्या है? मैच्योर पार्ट ऑफ ओवरी। फ्रूट इज एक्चुअली द मैच्योर पार्ट ऑफ ओवरी। तो जब ओवरी मैच्योर हो जाता है, देन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फ्रूट बन जाता है। इसलिए हमने देखा है कि पत्ते में पहले फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है। फ्लावर आता है तो हम लोग देख के बोलते हैं फूल आया, फिर अब फ्रूट्स होगा। इसीलिए क्योंकि जब फ्लावर के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट होता है, वो जब पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और फिर फ्रूट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो सीड होता है, जिसे यूज़ करके हम दूसरा प्लांट ग्रो करते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कहा जाता है। सो होप आपको समझ में आया फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स के फंक्शंस, क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहा जाता है इसको प्लांट का, और इसके पार्ट्स, फ्लावर्स के पार्ट्स। फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सेपल्स होता है, जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, नीचे में आपने देखा होगा, जैसे कोई फ्लावर होता है उसके नीचे पतला पतला सा एकदम ऐसे छोटे छोटे पत्तों की तरह ऐसे बना होता है चारों तरफ से। ओके, सेपल्स होता है। फिर जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे पेटल्स कहते हैं। ओके, फिर येलो कलर का लंबा लंबा डंडी देखा होगा आपने, जिसमें
छोटे 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 सरसों के दाने तो बहुत बड़े हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे पाउडरी टाइप के स्ट्रक्चर। अब आप टच करोगे ना, आपके हाथ में येलो कलर लग जाता होगा, उसे होता है पोलन ग्रेन, जो कि एंथर में प्रेजेंट होता है। और एंथर किससे अटैच होता है? स्टेमन से। ओके, और ये पोलन ग्रेन कहा जाता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में स्टाइल प्रेजेंट होता है। स्टाइल के थ्रू, मतलब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, फिर स्टाइल से होते होते जाके वो ओवरी में पहुंच जाता है। देन वहाँ पे जाके वो फुल्ली पूरी तरह ग्रोथ हो जाता है, पूरी तरह बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये रहा फ्लावर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया ना, जिसके मैंने 3 पार्ट्स बताए, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको ओवरऑल पेस्टल कहा जाता है। मतलब मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी था ना, इन तीनों को हम पेस्टल कहते हैं। ओके, ये पेस्टल होता है, जिसके बेसिकली ये ब्लू वाला पूरा स्ट्रक्चर पेस्टल कहलाता है। ठीक है, पेस्टल होता है जिसके ये तीनों पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, ओवरी, अगर हम ओवरी को कट करेंगे ना ब्लेड से, मैंने ऐसे बनाया था ना स्ट्रक्चर, देखिए ये एक्चुअली ग्रीन कलर में होगा, इस तरह बनाया है मैंने, दिख रहा है आपको? इस तरह बनाया है मैंने वहाँ पे ब्लू कलर में बनाया है, बट ये कुछ इस टाइप में है। ओके, इस टाइप में है। ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन हो गया स्टाइल, एंड ये जो पोर्शन है ये है ओवरी। ओके, अब इस ओवरी को हम अगर कट करेंगे ना, तो हमें इसमें ना ओव्यूल्स नजर आएंगे। ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से फ्रूट्स बनते हैं। मतलब मैंने कहा ना, वो फ्रूट्स इज नथिंग बट द मैच्योर पार्ट ऑफ ओवरी और ओव्यूल्स। ओके, so that's all about classic science NCERT 7th chapter, that is getting to know plants। ये वीडियो, मतलब ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा देन प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई रियली नीड सपोर्ट, so keep watching, take care, bye bye।